हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सूर्यवंश चतुर्वेदी वाई हिस्ट्री आपकी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, आज एक नया टॉपिक लेके चल रहे हैं और टॉपिक का नाम है जैन धर्म। इससे पहले हमने बौद्ध धर्म के बारे में आपको बताया था। पहले हम अगर बात की जाए तो हमने आपको बताया था कि गंगा घाटी के मैदान में 62 संप्रदायों का उदय हुआ था। इन 62 संप्रदायों के अंतर्गत दो संप्रदाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं, जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और वो संप्रदाय, उन संप्रदायों में सबसे महत्वपूर्ण जो संप्रदाय है उनमें जैन और बौद्ध दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। अब जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो कौन सा है, जैन संप्रदाय। जिस जैन संप्रदाय के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस का फायदा उठाइए, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, क्योंकि आगे चलकर मैं कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको पीडीएफ के माध्यम से समझाता हुआ चलूंगा, जिसके अंदर कंपटीशन बेसिस आप ढंग से पढ़ाई कर सकें। ठीक है बेटा, जैन धर्म चल रहा है और जैन धर्म के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो जैन धर्म के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि जैन धर्म के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक जिन्हें कहा जाता है या पहले तीर्थंकर कहा जाता है, वो है ऋषभदेव। इनको जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कहा जाता है, ऋषभदेव को, जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ऋषभदेव को पहले तीर्थंकर कहा जाता है। जैन परंपरा के अंतर्गत अगर बात की जाए तो 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर के अंदर अगर बात की जाए तो महावीर स्वामी हैं, वो 24वें तीर्थंकर है जैन संप्रदाय। यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। अब बालकों, बात जो चल रही है, जिनमें 24 तीर्थंकर है, इनमें पार्श्वनाथ और महावीर के अतिरिक्त, जिनके अंदर वो पार्श्वनाथ और महावीर के अतिरिक्त और के बारे में इतनी स्पष्ट रूप से मुझे जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन कुछ चीजों के बारे में जो हमको जो जानकारी प्राप्त होती है उनमें दो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमि दोनों का जो उल्लेख है वो हमको प्राप्त होता है, वो ऋग्वेद में प्राप्त होता है। किसमें प्राप्त होता है बेटा? ऋग्वेद के अंदर हमको अरिष्टनेमि और ऋषभदेव का हमको जो उल्लेख है वो हमको इसके अंदर मिलता है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभदेव को नारायण का अवतार बताया गया है। जो ऋषभदेव है इनको विष्णु पुराण और भागवत पुराण में नारायण का अवतार बताया गया है। किसका अवतार बताया गया है? नारायण का अवतार बताया गया है। जैन परंपरा को पढ़ रहे हैं। जैन परंपरा के अंतर्गत 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव और अरिष्टनेमि दोनों का नाम हमको ऋग्वेद के अंदर प्राप्त होता है। जैन परंपरा के अंदर अगर बात की जाए बालकों, तो विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अंदर नारायण के अवतार के रूप में ऋषभदेव का नाम हमको उल्लेख में हमको प्राप्त होता है। अगर बात की जाए तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ हुए। इन पार्श्वनाथ के बारे में बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने ये काशी के नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे ये? काशी के नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र हैं? काशी के नरेश अश्वसेन के पुत्र हैं। कौन? पार्श्वनाथ। इन्होंने 4 गणों की स्थापना की थी। इनके जो अनुयायी हुआ करते थे वो स्त्री और पुरुष दोनों हुआ करते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही इनके अनुयायी होते थे। यहाँ हम बात कर रहे हैं ऋषभदेव के बारे में। जैन परंपरा के अंदर पहले तीर्थंकर हैं।
24 तीर्थंकरों की बात की गई है। ऋषभदेव वायुश्रेणी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अंदर इनको नारायण का अवतार बताया गया है ऋषभदेव को। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने जिन्होंने 4 गण की स्थापना की थी। स्त्री और पुरुष दोनों को जैन धर्म के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की थी। काशी के नरेश अश्वसेन के लिए पार्श्वनाथ जो है पुत्र थे। यहाँ अगर बात की जाए, पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए थे। इन्होंने जो दिए हैं वो 4 महाव्रत दिए हैं। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह। ध्यान रखिएगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए। इसमें जो 5वां जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य, वो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा जोड़ा गया था? महावीर स्वामी के द्वारा। 5वां जो पॉइंट है, 5वां जो है वो पंचमहाव्रत में 5वां, 4 महाव्रत पार्श्वनाथ ने दिए हैं। 5वां जो दिया है ब्रह्मचर्य, वो महावीर के द्वारा दिया गया है। बालकों, यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर पार्श्वनाथ ने सम्मेद पर्वत पर, कब? सम्मेद पर्वत पर 84वें दिन घोर तपस्या कर कैवल्य की प्राप्ति की। किसकी प्राप्ति की? कैवल्य की प्राप्ति की, और वे कैवल्य कहलाए। ध्यान रखिएगा, हम लोग जो पढ़ने वालों को जैन धर्म के बारे में पढ़े, ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, 24 तीर्थंकरों की बात की गई है। ऋषभदेव और वायुश्रेणी दोनों का अगर देखा जाए, दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभदेव का उल्लेख विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अंदर नारायण के रूप में किया, नारायण के अवतार में किया गया है। यहाँ पर आते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में बता दूं। इन्होंने 4 गणों की स्थापना की। 4 महासत्य 4 बुद्ध होती है। उनमें अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय और अपरिग्रह। स्त्री पुरुष दोनों को जैन धर्म के अंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। इधर की साथ बात की जाए तो काशी के नरेश अश्वसेन के पुत्र हैं। 5वां जो इसके अंदर जोड़ा, 5वां जो महाव्रत में जोड़ा है वो ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है। तो बालकों, हमने जो वर्तमान महावीर से पूर्व के जो तीर्थंकर हुए हैं उनके बारे में जो हमारे पास जानकारी है, उन जानकारी के स्रोतों के बारे में मैंने आपको बताया। आशा है कि आपके समझ में आ रहा होगा। जैसा कि हम जिन टॉपिकों को लेकर चल रहे हैं, उन टॉपिकों के अंदर अगर बात की जाए तो सामान्यतः हम जिन टॉपिकों को लेकर चल रहे हैं, उन टॉपिकों में बात की जाए तो मुझको लग रहा है कि आपके समझ में आ भी रहा होगा। अब हम जो पढ़ेंगे वो वर्तमान महावीर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्तमान महावीर के बारे में। वर्तमान महावीर जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? वर्तमान है। जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो जैन परंपरा के अंतर्गत 24वें तीर्थंकर हुए। जैन धर्म की बात की जाए तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडलवन में, वैशाली के निकट कुंडलवन में, वैशाली के निकट कुंडलवन में 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। वर्धमान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान, वैशाली के निकट कुंडलवन में 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ जो व्यापक गण के क्षत्रिय थे।
इसके ज्ञातक गण के क्षत्रिय थे। कौन? जो सिद्धार्थ है वो ज्ञातक गण के क्षत्रिय थे या मुखिया थे। ज्ञातक गण के मुखिया थे। पिता सिद्धार्थ। वैशाली के निकट कुंडलवन के अंदर 540 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। जो ज्ञातक गण के मुखिया थे, इनकी माता का नाम टेस्ला है। माता का नाम क्या है? टेस्ला। जो लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। जो लिच्छवी प्रमुख चेटक की क्या है? बहन थी। माता का नाम क्या है? टेस्ला है। उसके पश्चात महावीर के बचपन का नाम वर्धमान है। क्या नाम है भैया? वर्धमान है। वैशाली के निकट कुंडलवन में 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का वर्धमान का जन्म हुआ। पिता का नाम सिद्धार्थ जो ज्ञातक गण के मुखिया, माता टेस्ला जो लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है, इनके बचपन का नाम वर्धमान है। आगे बात की जाए तो इनका विवाह यशोदा नामक राजकुमारी के साथ हुआ। इनका विवाह किसके साथ हुआ? यशोदा से हुआ। और इनकी जो पुत्री है उसका नाम है प्रियदर्शना। क्या नाम है बेटा? प्रियदर्शना इनकी पुत्री का नाम है। पिता का नाम सिद्धार्थ, ज्ञातक गण के मुखिया है। माता का नाम टेस्ला, लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन है। इनके बचपन का नाम वर्धमान। जन्म हुआ है वैशाली के निकट कुंडलवन के अंदर 540 ईसा पूर्व में। पत्नी का नाम, इनका जो विवाह हुआ यशोदा से हुआ है। पुत्री का नाम प्रियदर्शना है। तो बालकों, आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है, पूछा जाता रहता है। 30 वर्ष की आयु में वर्धमान कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में अपने भाई नंदी वर्मन नाम प्राप्त होता है भाई का नंदी वर्मन। अपने जो भाई है नंदी वर्धन से आज्ञा लेकर ये जब इनको अपने भाई से आज्ञा ले ली है, आज्ञा लेकर ये इन्होंने गृह को क्या कर दिया है? त्याग दिया है। और गृह को त्यागने के पश्चात में महावीर ने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की है। कितने वर्ष तक तपस्या की है? 12 वर्ष तक घोर तपस्या की है। महावीर स्वामी के द्वारा कितने वर्ष तक तपस्या की गई है? 12 वर्ष तक घोर तपस्या की गई है महावीर के स्वामी के द्वारा। और 12 वर्ष तक घोर तपस्या के बाद में अगर बात की जाए तो जंबिय ग्राम के समीप बिजुपालिका नदी के तट पर वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। कहां पर हुई है? जंबिय ग्राम। कौन सा ग्राम है बेटा? जंबिय ग्राम। ध्यान रखिएगा, ये चीजें क्या है हम लोग जो भूल जाते हैं तो हमको आगे दिक्कत आती है। जंबिय ग्राम के निकट बिजुपालिका नदी के तट पर बिजुपालिका नदी के तट पर इनको किसकी प्राप्ति हुई है? ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, कठोर घोर तपस्या के बाद में वर्धमान को के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो इसको क्या हुए? केवल्य की प्राप्ति हुई है। और ये केवलीन कहलाए हैं। क्या कहलाए हैं? केवलीन कहलाए हैं। ठीक है बेटा, एक बार दोबारा से ध्यान से सुन लीजिए। 12 वर्ष घोर तपस्या की है। तपस्या करने के पश्चात जंबिय ग्राम
के निकट ऋतुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई, केवल्य की प्राप्ति हुई और केवलिन कहलाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं महावीर स्वामी के बारे में पढ़ रहे हैं। आचारण सूत्र के अनुसार महावीर की कठोर तपस्या का वर्णन प्राप्त होता है। जैन ग्रंथ आचारण सूत्र में महावीर के द्वारा की गई घोर तपस्या के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है जैन धर्म। और कौन पर जैन धर्म पढ़े हैं? श्री वाई सूर्यकांत सर। तो ध्यान रखिए, 12 वर्ष तक क्या की है? घोर तपस्या की है। तपस्या करने के पश्चात जम्बीय ग्राम के निकट ऋतुपालिका नदी के तट पर इनको केवल्य की प्राप्ति हुई है। अब महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो ये केवलिन कहलाए। अब देखिए, केवल प्राप्त करने के बाद में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको केवल्य की प्राप्ति हुई, तो ये क्या कहलाए? केवलिन कहलाए। क्या प्राप्त किया? कहलाए केवलिन कहलाए। ध्यान रखिएगा, जब केवल्य की प्राप्ति हुई तो ये क्या कहलाए बेटा? केवलिन कहलाए। इंद्रियों को जीतने के कारण इनको क्या कहा गया? जब इंद्रियों को इन्होंने जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया, जीतने के कारण इन्हें क्या कहा गया? जिन कहा गया। क्या कहा गया? जिन कहा गया। जब इंद्रियों को इन्होंने जीत लिया तो ये क्या कहलाए? जिन कहलाए। और जब इन्होंने अतुल पराक्रम दिखाया, क्या दिखाया बेटा? अतुल पराक्रम दिखाया। तो अतुल पराक्रम दिखाने के कारण ये क्या कहलाए? महावीर कहलाए। तो ध्यान रखना है, इनका नाम कैसे पड़ा? महावीर स्वामी। ठीक है, केवल्य प्राप्त करने के बाद केवलिन कहलाए। जब इन्होंने इंद्रियों को जीत लिया तो जिन कहलाए। जब अतुल पराक्रम दिखाया तो क्या कहलाए? महावीर कहलाए। तो ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं? महावीर स्वामी के बारे में पढ़ रहे हैं। 72 वर्ष की आयु में राजगृह के निकट पावापुरी में, कितने वर्ष की आयु में? 72 वर्ष की आयु में राजगृह के निकट। कहां पर बेटा? राजगृह के निकट पावापुरी में राजगृह के निकट पावापुरी के अंदर, पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। कब बेटा? 468 ईसा पूर्व में इनकी क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई और इनको उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया? निर्वाण प्राप्त कर लिया। 468 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या प्राप्त कर लिया बेटा? निर्वाण प्राप्त कर लिया। 72 वर्ष की आयु में राजगृह के निकट पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी के द्वारा निर्वाण प्राप्त कर लिया गया। साल वृक्ष के नीचे महावीर को केवल्य की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे हुई थी? साल वृक्ष के नीचे महावीर को केवल्य की प्राप्ति हुई थी। ध्यान रखिएगा, जिन टॉपिकों के बारे में बालकों हम पढ़ने जा रहे हैं महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे कि जिन शब्द जैन धर्म में जिनका तात्पर्य महावीर से क्या है तो अतुल पराक्रम दिखाने से, ऐसे ही क्वेश्चन हमको प्राप्त होते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें एक ऑप्शन भी होगा आपके पास में कुंडलवन। तो ध्यान रखिएगा, कुंडलवन पर हमको क्या लगाना है? टिक लगाना है। इसी प्रकार जैन परंपरा के अंतर्गत अगर बात की जाए तो संवेद शिखर पर किस संवेद शिखर पर कौन से तीर्थंकर के द्वारा
कौन से तीर्थंकर के द्वारा केवल की प्राप्ति हुई? तो आपको ध्यान रखना है पार्श्वनाथ ने संवेद शिखर पर केवल की प्राप्ति की थी। और आपको मैं बात करता हूं तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत अगर बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य की, तो इन्होंने भी श्रवणबेलगोला के अंतर्गत जाकर कर्नाटक की श्रवणबेलगोला की जो पहाड़ी है उन पर जाकर कि अपने शरीर का भी इन्होंने क्या किया था, त्याग किया था। तो ठीक है, तो यहाँ पर जैन परंपरा के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं और जैन परंपरा के अंतर्गत हम जो बात कर रहे थे महावीर स्वामी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने वर्तमान महावीर के बारे में पढ़ा। अब बात आती है वर्तमान जैन धर्म के सिद्धांतों की। तो बेटा जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में हम जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए मेरे द्वारा किए गए वीडियो को, मेरे से जुड़े हुए रहिए, इसका आपको लाभ अधिक मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से आपको वीडियो ऑडियो के माध्यम से उन क्वेश्चनों को जो एग्जाम में आ चुके हैं, अब तक कंपटीशन एग्जाम में आ चुके हैं, उनको भी मेरे द्वारा आपको प्रदान किया जाएगा। फिलहाल आप इनको मेरे द्वारा जो आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो कहानियां आपको बताई जा रही है, सुनाई जा रही है, आपको बताया जा रहा है कि आज का परिवेश के बारे में, वो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। तो आज हमने वर्तमान महावीर के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, वर्तमान महावीर के बारे में पढ़ा और उनसे पूर्व के तीर्थंकरों के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। कल हम एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ फिर आपके पास उपस्थित होंगे और उस टॉपिक का जो नाम होगा जैन धर्म के सिद्धांत या जैन धर्म की शिक्षाएं है, जैन धर्म के सिद्धांत है, जिन सिद्धांतों पर हमको चलना है। ठीक है बेटा, आज के लिए बस